जय हिंद दोस्तों, ए टू लाइव गुड इंडिया में आपका स्वागत है। नेक्स्ट टॉपिक हम लेके चल रहे हैं आपका पॉकेट जीके समान ज्ञान का, आपका जो कि TRE 4 ग्रुप डी और आने वाले जितने भी एग्जामिनेशन 72 बिहार SSC AEDO सभी जगह आपका हेल्पफुल रहेगा। तो कल तक हम आपका 4 चैप्टर कंप्लीट करा दिए थे और आज का टॉपिक है आपका भारत की नदी, जो कि ज्योग्राफी भारत की यानी भारत का भूगोल के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। प्लेलिस्ट बना दिया गया है, उसको जाकर के आप देख सकते हैं। चलिए एक एक चीज़ों को जानते हैं विद आपको पढ़ाने का जो तरीका बता देता हूँ। थ्योरी आप सिर्फ साथ साथ कर ही रहे हैं, साथ ही साथ जो क्वेश्चन ऑलरेडी घटना चक्र और लूसेंट के द्वारा या मैंने कई मल्टीपल सोर्सेज से मैंने करवाया है, उसके बेसिस पर थ्योरी और साथ साथ क्वेश्चन भी हम फॉर्मेट करके बताएंगे किस तरह से फॉर्मेट प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं। चलिए, भारत में सबसे लंबी बहने वाली जो है नदी वो कौन है? तो गंगा है। इसकी लंबाई जो है आपका 2525 किलोमीटर के आसपास में है। तो कितनी है? तो सबसे लंबी नदी अगर भारत में कौन है तो वो आपका गंगा है, जिसके बाद आपका गोदावरी आती है, फिर यमुना जो कि दिल्ली के आसपास में बहती है, और कृष्णा, फिर नर्मदा। तो इस तरह से क्वेश्चन फॉर्मेट में इस तरह से पूछा जाएगा कि भारत की सबसे लंबी कौन सी है या दूसरी कौन सी नदी है। तो पहली है गंगा, दूसरी है आपका गोदावरी। इस तरह से पूछा जाता है। यमुना और कृष्णा नदी सभी के बारे में विस्तार से जानेंगे, क्योंकि ये टॉपिक ही नदियों के बारे में, रिवर के बारे में, तो उसका क्या महत्व है, कहाँ क्या बहती है, इससे संबंधित किस तरह से क्वेश्चन आता है उसको हम जानेंगे। गंगा हिमालय में जो है गंगोत्री से उत्पन्न होती है। कहाँ पर उत्पन्न होती है? तो गंगोत्री से उत्पन्न होती है और लगभग आपका 2525 किलोमीटर मैंने बताया आपका। तो ये क्वेश्चन आता है उद्गम कहाँ से होता है, कहाँ से निकलती है, जिसको कहते हैं, तो ये गंगोत्री से निकलती है, गंगोत्री से निकलती है और ये 2525 किलोमीटर में है कि यात्रा करके बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। बंगाल की खाड़ी मैंने डायग्राम से प्रीवियस वीडियो में बताया था। गंगोत्री आपका उत्तराखंड में यहाँ से पड़ती है और ये गंगा होते हुए जाकर के बंगाल की खाड़ी में यहाँ पर आकर के मिल जाती है। और कौन कौन से राज्य या जिला कह सकते हैं टच करती है, उसके बारे में हम आने वाले टाइम में विस्तार से बताएंगे। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा अगर आप लोग को पता है तो। भागीरथी देवप्रयाग में अलकनंदा से जुड़ती है और गंगा के नाम से जानी जाती है। कहाँ पर आकर के गंगा से जुड़ती है? गंगा कहाँ से नाम उसका पड़ता है? तो भागीरथी देवप्रयाग में अलकनंदा से जुड़ती है, अलकनंदा से जुड़ती है, जिसके बाद इसका नाम गंगा पड़ती है। इस गंगा नदी को जो हिस्सा बांग्लादेश में जाकर बहता है उसको पद्मा नाम से जाना जाता है। ये बांग्लादेश से भी कट करके आती है और जाकर के बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो बांग्लादेश जो कि पश्चिम बंगाल से कट करके आपको बना था, और ये कब बना था? खर्जन के समय में आपका बना था। ये हिस्ट्री भी आप जान लीजिए थोड़ा। 1905 में सॉरी, खर्जन के समय में आपका बिहार और बंगाल का डिवीजन हुआ था 1905 में, और 16 अक्टूबर 1905 के आसपास में इसका किया गया था। वो बांग्लादेश आपका जो 1972 में आफ्टर इंडिपेंडेंस जो है पाकिस्तान से होने के बाद आपका दिसंबर 1972 में हुआ था इंदिरा गांधी के शासनकाल में, जो कि बांग्लादेश ढाका इसकी राजधानी है और टका उसकी रुपया है कह सकते हैं। तो उसमें बांग्लादेश में इसको पद्मा के नाम से जाना जाता है, पद्मा के नाम से जाना जाता है। अधिकांश भारतीय नदियाँ जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो याद रखिए, ज़्यादातर नदियाँ जो है अधिकांश तक जो बांग्लादेश आपको जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती है, लेकिन कुछ भी अपवाद भी होता है, कई चीज़ों का एक्सेप्शन होता है। तो अब लेकिन नर्मदा, ताप्ती, नेत्रावती और पेरियार जैसी नदियाँ जो है अरब सागर में यानी इस लेफ्ट साइड में गिरती है। ये आपका राइट साइड हो गया और ये आपका लेफ्ट साइड में, याद रखिएगा। तो ये आपका इस साइड में आकर के कुछ नदियाँ जो है, क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है कि बताइए कि कौन सी नदियाँ जो है अरब सागर में, कौन सी नदियाँ जो है। चलिए, आई होप यहाँ तक समझ आया होगा कहाँ पर कौन सी नदियाँ कहाँ गिर रही है, ये इसको मैंने विस्तार से बताया विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। गंगा नदी का उद्गम स्थल जो है आपका उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में। कहाँ पर है? तो आपका उत्तराखंड के उत्तरकाशी, याद रखने के लिए उत्तर याद रखिएगा। उत्तराखंड उत्तरकाशी जिले में गोमुख के निकट आपका गंगोत्री हिमालय आपका हिमालय में निकलता है, हिमालय में निकलता है। तो गंगोत्री याद रखिएगा, मैंने क्वेश्चन ये आता है गंगा कहाँ से निकलती है? तो गंगोत्री, गो से गंगा, गो से गंगोत्री, और कहाँ? तो उत्तराखंड के उत्तरकाशी ये जिला है, डिस्ट्रिक्ट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, बंगाल एवं ब्रह्मपुत्र नदी मिलकर के विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है। तो कौन कौन सी नदियों से बन करके ये बनता है? सुंदरबन डेल्टा, जो कि पश्चिम बंगाल में ज़्यादा सब देखने को मिलता है। ये गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी का मिलकर के बनाता है। ये पूरे वर्ल्ड में यानी पूरी दुनिया में सबसे बड़ा आपको विश्व में देखने को मिलता है डेल्टा। तो कौन सा है? सुंदरबन डेल्टा। कहाँ पर है? तो पश्चिम बंगाल। कहाँ पर है? तो इंडिया में। कौन सी नदी पर बनती है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के मिलकर बनती है। तो कौन सा रैंक रखता है? तो पूरे वर्ल्ड में पहला रैंक रखता है। तो क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है। 5-6 क्वेश्चन बता दिया है मैंने एक ही लाइन से। चलिए, पंजाब की 5 नदियों जो है नदियों, इसलिए इसको पंजाब के नाम से 5 नदियों के संगम से बना होता है। तो वो 5 नदी कौन कौन सा है? तो याद रखिएगा, सतलज, रावी, ब्यास, झेलम और चिनाब, जिन्हें पंच आपका नद के नाम से जाना जाता है। यानी 5 नदियों का जो है जुड़ाव से बना है, 5 नदियों के घेराव से बना हुआ है। रिसेंटली ये नदियों में बाढ़ को भी समस्या देखने को मिली है। पंजाब पूरी तरह से बाढ़ ग्रस्त हुई थी इस साल। चलिए नेक्स्ट है, गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। यानी दक्षिण में अगर साउथ में अगर कोई बात करे गंगा के नाम से जानी जाती है तो कौन सा है? तो गोदावरी नदी। और ये इंडिया का दूसरा सबसे बड़ा
नदी भी है गोदावरी, पहली सबसे बड़ी नदी है, 2525 किलोमीटर आपका। गंगा है, कहाँ से उतर निकलती है तो गंगोत्री से निकलती है। कौन से डिस्ट्रिक्ट से, तो उत्तराखंड के उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट से निकलती है। और ये इसके गंगा और ब्रह्मपुत्र की नदी से आपका सुंदरबन डेल्टा का निर्माण होता है, जो कि विश्व में सबसे बड़ा डेल्टा है। पंजाब नदी 5 नदियों के संगम से बनता है, यानी कि आपका जो इसके नदियों के से बनता है वो सतलज है, रावी है और ब्यास, झेलम और चिनाब। गोदावरी नदी को दक्षिण की जो है दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में 3900 मीटर ऊंचाई पर गौमुख के निकट गंगोत्री हिमानमी गंगा का उद्गम स्रोत है। इसे भागीरथी कहते हैं, इसे भागीरथी के उसमें वहाँ पर कहा जाता है, उसे भागीरथी के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट है, ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानी जाती है। ये क्वेश्चन आ चुका है कई बार, कई मल्टीपल शिफ्ट में, मल्टीपल एग्जामिनेशन में। तो ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है, तो जमुना। जमुना एक जामुन भी होता है, एक फल जो खाने के लिए जानते हैं, तो उसका नहीं, ये जमुना है, याद रखिएगा। यमुना, जमुना, गंगोत्री, ये सारी चीज़ें। तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है बांग्लादेश में किस नाम से जानी जाती है, जमुना के नाम से जानी जाती है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि और क्या क्या चीज़ें हैं। नेक्स्ट है, सिंधु नदी भारत में केवल जम्मू और कश्मीर एवं लद्दाख से होकर के बहती है। सिंधु नदी जो है भारत में केवल जम्मू और कश्मीर लद्दाख से बहती है। भारत में पाकिस्तान सिंधु नदी जल समझौता जो आपका हुआ था 1960 के अनुसार, भारत इस प्रक्रम यानी सिंधु नदी एवं उसकी सहायक नदी झेलम और चिनाब के संपूर्ण जल का केवल 20% जल उपयोग कर सकता है, मात्र 20%, बाकी जो है 80% पाकिस्तान को जाएगी। ये याद रखिएगा। कब हुई थी समझौता, सिंधु जल नदी समझौता, जिसमें बार बार विवाद होता है और इसमें धमकी भी दी जाती है, अगर भारत रोकता है तो ब्लड का यानी खून की नदियाँ बहा दूंगा, इस तरह से। सिंधु नदी जल समझौता 1960 में हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच में। इसमें जो है कौन कौन सी नदी सहयोग करती थी, याद रखिएगा। झेलम और चिनाब नदी जो है संपूर्ण जल का केवल 20% उपयोग करेंगे। रामगढ़ और रत्नागिरी के बीच सावित्री नदी बहती है, जो इन दोनों स्थानों की सीमा रेखा को निर्धारित करती है। हुगली नदी को विश्व की सबसे बड़ी अधिक विश्वासघाती नदी कहा जाता है। विश्व की विश्वासघाती नदी के नाम से किसे जाना जाता है, तो हुगली नदी। हुगली कहाँ पर, कोलकाता में जो आपको हुगली नदी, जिसके तहत आपको जो हावड़ा ब्रिज इसी नदी के तट पर बना हुआ है। चिनाब नदी को हिमाचल प्रदेश में आपका चंद्रभागा नदी के नाम से भी जाना जाता है। चिनाब, चंद्रभागा, याद रखिए, चौसे चिनाब, चौसे चंद्रभागा, और हिमाचल प्रदेश में इसको चंद्रभागा नदी के नाम से भी जाना जाता है, चिनाब नदी को। भारत में यारलुंग जंगो नदी को ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से भी जाना जाता है। यारलुंग जो है आपका जंगबो नदी को ब्रह्मपुत्र नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में आपका सांगपो यानी कि सांगपो या फिर यारलुंग जंगबो या अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से जाना जाता है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी आपका गोदावरी है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन है, तो गोदावरी है। नेक्स्ट है, अपवाह तंत्र के बारे में जानते हैं। बंगाल की खाड़ी कुल अपवाह तंत्र का 77% भाग, जिसमें गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, कृष्णा आदि नदियाँ शामिल हैं। बंगाल की खाड़ी कुछ अपवाह तंत्र का 77% भाग, जिसमें गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, कृष्णा आदि नदियाँ शामिल हैं। अरब सागर कुछ अपवाह क्षेत्र का 23% भाग, जिसमें सिंधु, नर्मदा, ताप्ती, माही व पेरियार नदियाँ शामिल हैं। कुछ जो है अरब सागर में जो है कुछ अपवाह 23%, यानी कि अरब सागर में कौन सा है, तो 77%। इस भाग में याद रखिएगा, यहाँ बंगाल की खाड़ी है और यहाँ अरब सागर, तो यहाँ पर 23% आता है, 77% आपका जो है आपका बंगाल की खाड़ी में जाती है, बंगाल की खाड़ी में, जिसमें एग्जाम्पल में गंगा सबसे बड़ी है, ब्रह्मपुत्र है, महानदी है, कृष्णा नदी है। अरब सागर में 23%, जिसमें से सिंधु, नर्मदा, सिंधु जो आपको पंजाब में इस तरह से बह करके राजस्थान से होते हुए यहाँ पर अरब सागर में, नर्मदा भी आपको यहाँ पर, नर्मदा जो गुजरात में आपको आती है, ताप्ती, माही आपको जो आपको पड़ता है गोवा के आसपास में, और ये पेरियार नदी आपको जो केरल में, इस तरह से आपका ये सारी नदियाँ जो है अरब सागर में गिरती है। आई होप याद रहेगा। नेक्स्ट है, नदी और उसके सिंधु घाटी एवं गंगा नदी के अपवाह तंत्र कौन से है, तो जानते हैं। सिंधु नदी आपको भारत में 1114 किलोमीटर बढ़ने के बाद पाकिस्तान में प्रवेश करती है और उद्गम होता है इसके 5080 मीटर की ऊंचाई पर हिमालय पर्वतमाला पर हिम क्षेत्र मानसरोवर झील के निकट तिब्बत में आपका इसका उद्गम होता है, यानी वहाँ से स्टार्ट होती है। सिंधु नदी कहाँ पर होती है, तो आपका 5080 मीटर की ऊंचाई पर हिमालय पर्वतमाला पर हिम क्षेत्र मानसरोवर झील के निकट आपका तिब्बत में होती है। कुल लंबाई 1880 किलोमीटर का है। अपवाह तंत्र वर्ग किलोमीटर में आपका 3,21,290 किलोमीटर है।
इसमें आपका 11,65,000 आपका कुल इसमें देखा जाता है। महत्वपूर्ण सहायक नदियाँ एवं सूचना है। दाएं तट से मिलने वाले जास्कर, अस्तर, द्रास, श्योक, स्वात, कुर्रेम, सियार, गिलगिट, काबुल। बाएं तट से मिलने वाली झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज है। चिनाब आपका 4900 मीटर ऊंचाई पर जास्कर श्रृंखला के लाहौल स्पीति आपका भागा के निकट जहां बाड़ा लाचा दर्रा अवस्थित है। 1180 किलोमीटर आपके भारत में है। बाकी देख सकते हैं चिनाब आपका टोटल तंत्र में आपको 26,755 आपको है। चंबा के निकट से गुजरती हुई बृहत हिमालय एवं फिर पंजाब के मध्य बहती है। झेलम जो कि कश्मीर की प्रमुख नदी है, 4900 मीटर की ऊंचाई पर बेरीनाग नामक स्थल के समीप शेषनाग झील है। 400 किलोमीटर भारत में, कुल आपका जो है 724 किलोमीटर है। 28,490 मीटर आपका जो है भारत में है। बृहत हिमालय एवं पीर पंजाल श्रृंखला के मध्य इसका पर्वतपात क्षेत्र है। कश्मीर की घाटी बुलर झील से होते हुए पाकिस्तान में प्रवेश करती है। गंगा के दो शीर्ष आपका स्रोत अलकनंदा और भागीरथी के जो दो रुद्रप्रयाग पर मिलते हैं। केदारनाथ चोटी के उत्तर में 3900 मीटर की ऊंचाई पर गंगोत्री के पास गौमुखी हिमालय से 2525 किलोमीटर आपको पड़ता है कुल आपका, और 9,51,600 किलोमीटर आपका जो है इसमें आपका तंत्र है। यमुना, रामगंगा, गंडक, घाघर, गंगा, कोसी, बूढ़ी गंडक, बागमती, गोमती, सोन, महानंदा, कमला, दामोदर, चलंगी, भैरव, माता, भंगा, गोराई, हुगली, इलाहाबाद में यमुना के साथ संगम है। यमुना आपका जो है बंदरपूछ के पश्चिम में आपका 6316 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यमुना उत्तरी हिमानी है। 1375 किलोमीटर में आपका यहाँ पर कुल लंबाई है, और 3,66,223 आपका जो है इसमें आपका तंत्र है। और चंबल और बेतवा इसके जो है महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं इसमें देखने को मिलते हैं। सतलज के बारे में जानते हैं। मानसरोवर झील के निकट आपको 500 मीटर ऊंचाई पर राक्षस ताल, याद रखिएगा राक्षस ताल ये उत्तराखंड में पड़ता है। जितने भी ताल जितने में मिलेगा उत्तराखंड में, तो ये सतलज नदी आपको मानसरोवर के निकट 5,000 मीटर की ऊंचाई पर आपको मिलता है। और ये 1050 भारत में रहता है। बाकी जो है इसके टोटल लंबाई 2487 भारत में रहता है। इसमें आप 5 तंत्र इसके हैं वर्ग किलोमीटर में। और इसकी सहायक नदी है ब्यास, हरिके, जिसको कहते हैं हरिके पंजाब के स्थान पर है। रावी हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में आपका रोहतांग दर्रे के समीप मिलता है। कांगड़ा आपका हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में रोहतांग दर्रे के समीप मिलता है। 725 भारत में आपका इसमें है। और 5 तंत्र इसके है 1442 आपका भारत में 5,957 आपका। ये माधवपुर के पास मैदान में प्रवेश करती है। ब्यास रोहतांग दर्रे के पास आपका 4330 मीटर की ऊंचाई पर कुल्लू पहाड़िया में स्थित ब्यास कुंड से 470 आपको भारत में। आपका 25,900 भारत में आपका पार्वती, संज, तीर्थन, ऊहल आपका, ये सारी चीज़ें आपका इसके सहायक नदियाँ हैं। दामोदर आपका जो है 1366 मीटर की ऊंचाई पर छोटा नागपुर पठार जो कि झारखंड में पड़ता है। दामोदर आपका बालू माथ के पास आपका है। और भारत में आपका 441 होता है टोटल। इसका तंत्र आपका देखेंगे तो 22,000 के आसपास मिलता है। और ये आपका जो आपका कुनाड़, बोकारो, भेरा, बड़ाकर आपका जमुना है। बड़ाकर नदी सबसे बड़ी आपका सहायक नदी है इसके। कोसी जो कि बिहार की शोक कहा जाता है। तिब्बत में एवं नेपाल से आपका मुख्य धारा आपका अरुण गोसाई थान से निकलती है। 730 से आपका मीटर आपका इसमें देखने को मिलता है। 86,900 इसका आपका तंत्र है। सून, कोसी, तमूर, अरुणा आदि बाढ़ के कारण बिहार का शोक इसको कहा जाता है। इसकी साथ आपका जो धाराएं है, मुख्य धारा अरुण नाम से माउंट एवरेस्ट के पास आपका गोसाई ताल से निकलती है। इसकी अन्य धाराएं मिलांची, भेवटिया, सप्तकोशी, टांबा, लिखखू, दूध और एवं तथा तमूर है। गंडक 7620 मीटर की ऊंचाई पर तिब्बत के निकट मध्य हिमालय में है। गंडक आपका 7620 मीटर की ऊंचाई पर आपका
तिब्बत के निकट आपका मध्य हिमालय में है और 425 आपको मीटर में है और इसे 9540 मीटर आपको भारत में देखने को मिलता है। नेपाल में नारायणी के नाम से जाना जाता है और पटना में गंगा से मिल जाती है। कुछ अपवाद तंत्र आपका 48,500 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। सोन अमरकंटक आपका ये इसके नाम दिया जाता है। उद्गम आपका ये अमरकंटक में होता है और आपको भारत में आपका 780 किलोमीटर होता है और अपवाद तंत्र इसका 71,900। पटना के पास मनेर स्थान पर गंगा में गिरती है। आपका सोन नदी आपको आती है। सोन जिस पर आपका सोनपुर मेला जिसको लगता है हाजीपुर में, और ये मनेर स्थान पर आपको गंगा में मिलती है। सहायक नदी इसकी उत्तरी कोयल है और रिहंद है और कन्हड़ है। कौन है? उत्तरी कोयल और रिहंद और कन्हड़ है। गोमती, पीलीभीत, टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिएगा इस वीडियो पर नोट्स प्राप्त करने के लिए, ताकि बार बार आप रिवाइज कर सके। बेस्ट रहेगा इसी वीडियो को 2 बार या 3 बार देख लीजिए ताकि याद हो सके। कई चीज़ें आपको इन सारी चीज़ों को फैक्ट को याद करना पड़ेगा या डायग्राम से आप मन में मस्तिष्क में छाप लीजिए। गोमती, पीलीभीत से आपका 2 किलोमीटर की दूरी पर आपको 200 मीटर की ऊंचाई पर मिलता है और 940 आपका जो है किलोमीटर भारत में है। 1,41,589 आपको वर्ग किलोमीटर आपको देखने को मिलता है इसके उद्गम स्थल। और इसमें आपका देख सकते हैं गोमती के बारे में मैंने बताया 30,487। इसमें सोई, कुड़केला, बेहता, गचाई, आपका जुमकाई और भैंसी इसमें चूहा फिर से बता देते हैं। गोमती पीलीभीत से 3 किलोमीटर आपको मिलता है। 3 किलोमीटर की दूरी पर 200 मीटर की ऊंचाई पर आपको देखने मिलता है। 940 आपको भारत में है। तो ये नहीं पूछी जाती कहाँ पर क्या उद्गम होती है और उसकी सहायक नदियाँ क्या है, तो ये याद रखिएगा। महानदी आपका जो है महानदी आपका छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में सिहावा पर्वत से निकलता है। कहाँ पर? सिहावा नदी से निकलता है। 815 किलोमीटर भारत में है। 1,41,589 आपका इसके उद्गम स्थल है, यानी कि अपवाद तंत्र है। और शिवनाथ इसके हैं सहायक नदी। शिवनाथ हो गया, हाथसे हो गया, मांड हो गया, जोंक हो गया, ओन हो गया, तेल हो गया। शिवनाथ, हाथसे, मांड, जोंक, ओन, तेल इत्यादि। ब्राह्मणी और बैतरणी मुख्य इसकी सहायक नदियाँ हैं। ब्राह्मणी रांची जिले में नगरी गांव के पास है। ब्राह्मणी जो है रांची जिले में नगरी गांव के पास आपको मिलता है। 799 आपका देखने को मिलता है। 799 आपको भारत में है। 39,033 आपका जो है इसके अपवाद तंत्र है। कूड़ा, खंडेर, टिकड़ा इसके ऊपरी भाग में दक्षिण कोयलर और अंतिम भाग में माईपुरा नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है सोनरेखा, रांची जिले में पिस्का गांव के पास है। सोनरेखा आपका रांची जिले में पिस्का गांव के पास है। कुल लंबाई आपका 395 किलोमीटर है। 19,300 आपका इसका पातंत्र है। करोबा, कांची, खड़कई आपका सोने की प्राप्ति हेतु प्रसिद्ध एवं यह झारखंड की एकमात्र नदी है जो स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है। सोनरेखा जो है आपका सोने की प्राप्ति हेतु जो प्रसिद्ध एवं यह झारखंड की एकमात्र नदी है। झारखंड में एकमात्र नदी कौन है? तो सोनरेखा है और ये रांची में से होकर के जो स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये कहाँ पर गिरती है? तो ये आपको झारखंड से होकर के इस तरह से बंगाल की खाड़ी में आकर गिरती है और इसकी टोटल लंबाई है 395 किलोमीटर और रांची जिले में ये पिस्का गाँव से के पास है। रांची में पिस्का गाँव के पास है। नेक्स्ट गोदावरी, नासिक के आपका त्र्यंबकेश्वर से है। नासिक के त्र्यंबकेश्वर में से आपका यह उद्गम होता है और टोटल लंबाई आपका 1465 है और इसका पातंत्र है 3,12,812 किलोमीटर है। और इंद्रावती, बेनगंगा और पेनगंगा, बरधा याद रखने के लिए देखे जा सकते हैं। गोदावरी क्या है? पेनगंगा, बरधा और इंद्रावती ये इसके है सहायक नदी। एक क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है गोदावरी के बताइएगा अपवाद तंत्र कौन से, यानी महत्वपूर्ण सहायक नदियाँ कौन सा है? तो इंद्रावती है, पेनगंगा, इंद्रावती, बरधा याद रखिए। नेक्स्ट है ये कहाँ पर निकलता है? नासिक के आपका त्र्यंबकेश्वर से निकलता है और टोटल लंबाई इसकी 1465 किलोमीटर है। बस इतना याद रखिए। इंद्रावती आपका कालाहांडी में पड़ता है। कालाहांडी में इसका उद्गम होता है। कालाहांडी में उद्गम होता है इंद्रावती का। 531 किलोमीटर का है और 41,665 किलोमीटर आप पातंत्र में फैला हुआ है। बंदिया, नारंगी, नंदिया, कोटरी आपका जो है महत्वपूर्ण नदियाँ एवं सूचना तंत्र है। बंदिया, नारंगी, नंदिया और आपका नंदिरा आपका कोटरी आपको देखने को मिलता है। बंदिया, नारंगी,
नंदिरा एंड कोटरी। बेनगंगा आपका सिवोनी में पड़ता है। सिवोनी में 609 किलोमीटर आपका इसकी कुल लंबाई है। 61,000 आपका जो है 93 आपका तंत्र है। बाघ के पेंच और अंधारी में इसके महत्वपूर्ण सहायक नदियाँ मिलती है। 61,093 इसमें देखने को मिलता है। पेनगंगा आपका बुल्ढाना आपका सेने में मिलता है। पेनगंगा और 676 आपका जो है कुल लंबाई इसमें मिलता है। 23,813 आपका 95 इसके आपका तंत्र है। अरन अरमा पास आपका इसके जो है महत्वपूर्ण सहायक नदी है। अरन अरमा पश आपका इसके सहायक नदी है। वर्धा बैतूल जिला में आपको मिलता है और 483 किलोमीटर इसकी लंबाई है। 24,087 इसमें पातंत्र है। पेनगंगा बुन्ना आपका बेल्ला इसके आपका सहायक नदियाँ हैं। महत्वपूर्ण आपका जो है ब्रह्मपुत्र आपका पातंत्र है आपका देखने को मिलता है। ब्रह्मपुत्र में आपका तिब्बत में मानसरोवर आपको देखने को मिलता है। मानसरोवर और ये बहुत सारे टॉपिक है इसमें, क्योंकि रिवर का टॉपिक इंपॉर्टेंट है और इसमें काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आप लोगों के लिए। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं। ब्रह्मपुत्र अपवाद तंत्र। ब्रह्मपुत्र नदी के जो है अपवाद तंत्र है आपका। ब्रह्मपुत्र आपका जो है तिब्बत में मानसरोवर से आपका इसका उद्गम होता है। 2900 आपका जो है वर्ग किलोमीटर में आपको फैला हुआ है। 2900 किलोमीटर में भारत में झील से 80 किलोमीटर दूरी तक पर स्थित आपका चेम यूंग डुंग हिमामी में आपको जो फैला हुआ है। चेम यूंग डुंग हिमामी में आपका है। अब बात तंत्र आपका 916 किलोमीटर में है। आपका महत्वपूर्ण सहायक नदी है आपका दिबांग है। लोहित है आपका। सुबनसिरी है। मानस तीस्ता है। कामेंग आपका पुथीमारे के रूप से जाने जाते हैं आपका। सुबनसिरी निचल आपका भागों में लोहित के नाम से भी जाने जाते हैं। लोहित का है, मोहित रोहित नहीं है बल्कि लोहित याद रखिएगा। सुबन की सिरी आपका जो है आपका लोहित आपका जो है ये तिब्बत में इसका उद्गम होता है। 442 किलोमीटर में फैला हुआ है लंबाई इसकी। और अपवाद तंत्र आपका 32,640 किलोमीटर में है। और इसके कमला रगांडी और डिक रोंग के नाम से इसके प्रमुख सहायक आपका नदियाँ हैं। तीस्ता आपका जो है सिक्किम में से उद्गम होता है और 309 किलोमीटर फैला हुआ है। 12,500 12,500 कर सकते हैं बात तंत्र है इसके। आपका ब्रह्मदत्त आपका रंजित रजनी गीस घेल और लिस इसके जो है आपका प्रमुख सहायक नदी है। मानस आपका भूटान में है। 376 से आपका किलोमीटर लंबाई में फैला हुआ है। 37,500 आपका जो है पातंत्र है आपका। कुर और टोनसा इसके महत्वपूर्ण सहायक नदियाँ हैं। दक्षिण की ओर से बूढ़ी दिव्यांग आपका है और 362 आपका किलोमीटर लंबाई फैला हुआ है। 8,473 आपका है। अब पातंत्र आपका आपका नाफोक आपका नवा चीख आपका माना हन आपका तिराप आपका जो है इसके महत्वपूर्ण सहायक नदियाँ हैं। धनसिरी आपका दक्षिण में आपका नागालैंड में आपका प्रत्यय उद्गम है। और 354 आपका जो है 354 स्क्वायर लासिंग आंग शिखर आपका आता है। 12,245 आपका जो है इसका पातंत्र है। दिहांगांग आपका दीपू और कल्याण इसके महत्वपूर्ण सहायक नदियाँ हैं। प्रायद्वीपीय अपवातंत्र ये हिमालय इस अपवातंत्र से पुराना है। पश्चिमी घाटी बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली और अरब सागर में गिरने वाली नदियों के बीच में जल विभाजक का कार्य करता है। अरब सागर और पश्चिम की ओर बहने वाली महत्वपूर्ण नदी है अरब सागर। यानी कि इस तंत्र में मैंने आपको बंगाल की तरफ मैंने सारा बता दिया। अब जो भी हम चर्चा करेंगे जैसे आपको नर्मदा हो गया, ताप्ती हो गया, लूनी हो गया और साबरमती है। इससे क्वेश्चन आता है कि जनरली क्वेश्चन आता है कि ये कौन से किस तरफ बहती है, अरब सागर में या बंगाल की खाड़ी में। तो ये आपको याद रखना है सारी चीज़ें। इसके बारे में कल हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे बाकी सारी चीज़ें, क्योंकि पार्ट बाई पार्ट बता रहे हैं और शॉर्ट में, क्योंकि क्वेश्चन को हम सिर्फ पढ़ नहीं रहे, थ्योरी को हम जान नहीं रहे, बल्कि उसके साथ साथ क्वेश्चन को और जो फॉर्मेशन किया जाता है सारी चीज़ें बता रहे हैं। ऑलरेडी मैंने घटना चक्र और कई बुकों को कंप्लीट करवाया है, तो क्वेश्चन का फॉर्मेशन मेरे पास ऑलरेडी इनबिल्ट है, तो उसको हम बताने की कोशिश करते हैं। चलिए इस वीडियो को मैं यहीं पर वाइंड अप करते हैं। वीडियो को अच्छी लगे लाइक कर दीजिएगा। कोई आपको विचार है, कॉमेंट है, कोई फीडबैक आपको देना चाहते हैं तो लाइक करके शेयर करके अपना कॉमेंट बॉक्स में जो ओपन रहता है 24/7 आप वहाँ पर अपने विचार कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करने के लिए लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।